शिव जी के आशीर्वाद से जीवन में परिवर्तन। एक समय की बात है, काशी नगरी में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। व्यापार में घाटा, परिवार में क्लेश और मन में निराशा। उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। एक दिन थक हार कर वह गंगा किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, जब तक मन में विश्वास नहीं होगा, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। महादेव के चरणों में सच्चे मन से समर्पित हो जाओ, सब बदल जाएगा। राघव ने साधु के शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। अगले ही दिन से उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना और एयूएम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। व्यापार में फिर से लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और मन की निराशा गायब होने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास और भगवान के आशीर्वाद में छिपी होती है। एक दिन स्वप्न में उसे भगवान शिव का दिव्य दर्शन हुआ। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, राघव, जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से भरा हो तो मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहता है। जीवन की हर कठिनाई केवल परीक्षा है, उसे धैर्य और भक्ति से पार करो। उस दिन के बाद से राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह औरों की मदद करने लगा और हर किसी से कहता, जब जीवन में अंधकार छा जाए तो शिव नाम का दीप जलाओ। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को नया मार्ग देगा। राघव अब काशी का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे केवल सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि शिवभक्त राघव के नाम से पहचानने लगे थे। एक बार नगर में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, लोगों के घरों में अनाज समाप्त हो गया और पानी की भी भारी कमी हो गई। हर कोई अपने अपने दुख में डूबा हुआ था। राघव ने देखा कि उसके पास तो पर्याप्त अनाज और धन है, लेकिन पूरे नगर में लोग भूख से तड़प रहे हैं। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अब यह मेरी परीक्षा का समय है। कृपया मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं दूसरों के दुख में उनका सहारा बन सकूं। प्रेरणा पाकर राघव ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। उसने हर जरूरतमंद को मुफ्त भोजन और पानी वितरित किया। धीरे धीरे उसका घर भंडारा स्थल बन गया। लोग आश्चर्यचकित थे, राघव का अनाज कैसे खत्म नहीं हो रहा। हर दिन सैकड़ों लोग भोजन कर रहे थे, पर गोदाम कभी खाली नहीं होता था। एक रात राघव ने ध्यान से देखा तो पाया कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भिक्षु का रूप धारण कर उसके गोदाम में अन्न भर रहे हैं। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ बोले, राघव, यही असली भक्ति है। केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के दुहक को अपना समझकर सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उस दिन के बाद से राघव का जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए समर्पित हो गया। वह कहने लगा, शिवजी का आशीर्वाद सिर्फ जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए भी होता है। यह काल समाप्त होने के बाद नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग राघव को दानवीर और शिव भक्त कहने लगे, लेकिन राघव के मन में हमेशा यही विचार रहता था, यह सब मेरी शक्ति से नहीं, महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है। एक रात राघव गंगा किनारे ध्यान में बैठा था। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी थे। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, राघव, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से हम प्रसन्न हैं। तुमने कठिन समय में अपने सुख दुख को भुलाकर दूसरों का सहारा बनाया। यही सच्चा शिव भक्त होता है। राघव फोल्डेड हैंड्स करते हुए बोला, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से ही सब संभव हुआ। मुझे किसी धन या वैभव की इच्छा नहीं है। बस इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहूं और आपके नाम का स्मरण करता रहूं। महादेव ने आनंदपूर्वक उत्तर दिया, तथास्तु। आज से तुम्हारे घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे वंश में भक्ति और सेवा की परंपरा सदैव जीवित रहेगी, और जब तुम्हारा यह जीवन पूर्ण होगा, तुम सीधे कैलाश धाम में हमारे साथ निवास करोगे। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। वह धरती पर गिरकर महादेव और माता पार्वती के चरणों में लौट गया। उस दिन से राघव और भी विनम्र हो गया। उसका घर किसी भी जरूरतमंद के लिए हमेशा खुला रहता। लोग कहते, जहां शिव भक्ति और सेवा हो, वहां स्वयं भोलेनाथ निवास करते हैं। यही है शिव जी के आशीर्वाद की महिमा। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और सेवा करता है, उसके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आता, बल्कि वह दूसरों के जीवन का दीपक भी बन जाता है।